गुजरा। सर्विस इसी बलोचस्तान से शुरू की। डायनामिक्स यहाँ की बड़े जाम गुलाम मीर गुलाम कादिर साहब चीफ मिनिस्टर होते थे जब हम उथल में 85 में आए, तो रूरल इकॉनमी के आया, फिर मस्तूंग में आ गए, फिर कोयटा में आ गए, फिर डिफरेंट क्वेश्चन में लोरलाई जोब चैम्बर से इंटरेक्शन रहा। पंजाब में मौका मिला डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल डेवलपमेंट। उस वक्त इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड चैम्बर्स, ये तीनों चीज़ें शामिल होती थी। तो पंजाब के चैम्बर्स की फ्रीक्वेंटली विज़िट किया करते थे, लाइक रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद। वंस अ वीक, महीने में एक दफ़ा हर चैम्बर का विज़िट हो जाता था। तो उस वक्त वहाँ के मसाइल का इदराक होता था कि किस तरह के इश्यूज़ बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो फेस कर रही है। अपार्ट फ्राम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर चैम्बर ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अपना एक विंग भी बनाया हुआ है, लाहौर में ख़ास तौर पर बड़ा फ़ाल है, और बहुत सारे मसाइल का सलूशन खुद भी निकालते थे। तो काफ़ी मौका मिला काम करने का उनके साथ। मेरी जो करप्शन है, करप्शन की बहुत सारी तो जी हाथ है, मुआशी भी है, और भी बहुत सारी शक्लें बनेंगी, लेकिन इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही है। आप बिज़नेस इज़ फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट जनरल डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, लेकिन आप में से बहुत सारे एक्सपीरियंस के लोग बैठे होंगे। मेरी डेफिनेशन बिज़नेस की जो है, MBA किया HLM का, लेकिन अच्छे उस्ताद थे पढ़ाने वाले, बिज़नेस भी पढ़ाया। बिज़नेस इज़ फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो नुकसान करना नहीं सीखता है वो बिज़नेस करना नहीं सीखता है। तो और ह्यूमन नेचर है कि दूसरे के तजर्बात का मैं 100 कह दूँ फ़लाँ ने नुकसान किया, आप नहीं सीखेंगे। जिस दिन अपना करेंगे समझ आएगी क्यों होता है, और दोबारा से नहीं करना है। तो मेरे लिए सबसे जो बिज़नेस कम्युनिटी को जो मसला है, चूँकि लाइवलीहुड है, ट्रेडिंग नबी पाक का पेशा था, और ट्रेडिंग भी इस तरह से कि कपड़ा अगर ख़राब है तो बताया कि पहले बताना भाई इसमें ये ख़राबी है इसलिए सस्ता दे रहा हूँ, लेगा तो ले ले, नहीं लेगा तो ना ले। तो अगर इसलिए इसको इबादत करार दिया गया, ट्रेडिंग का जो पेशा है इसको इबादत करार दिया गया कि आप ईमानदारी से आएँ, अपना काम करें और गाहक को पूरा नाप तोल दें, क्वालिटी ठीक दें। तो वो इबादत है, सारे दिन आपकी इबादत में नमाज भी पढ़ें, साथ साथ ये काम भी करें, और फिर नबी का पेशा है, इससे बेहतर पेशा तो हो नहीं सकता। फिर दूसरी जो बहुत बड़ा काम आप करते हैं, मैं NAVTEC में मौका मिला, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन कमीशन की इसकी पॉलिसी बनाई। एक नेशनल स्किलिंग स्ट्रेटजी के नाम से एक बुक आपको मिलेगी कि स्किल्स कैसे दी जानी है नौजवानों को, वो डेवलप की। ऑसेट कंसल्टेंट थे हमारे साथ, कोई 3-3.5 साल इसमें काम किया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर आप मुझसे पूछें पाकिस्तान जैसे मुल्क के मसाइल, तो HR सबसे बड़ा मसला है। हम वो मुल्क हैं जो 21 करोड़ कह लें या 22 करोड़ कह लें, जिसमें से 65% 25 साल से नीचे के नौजवान हैं, और ये वो नौजवान हैं जो डिग्रियां हाथ में लिए। मैं एक PN की पोस्ट के लिए इश्तिहार देता हूँ, तो वो कराची का, उस दिन मैंने देखा TV पे कि छोटी पोस्टों के लिए था, और शायद 30,000 बच्चा टर्न अप हुआ। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, ज़ाहिर उन्होंने इतना बंदोबस्त नहीं किया हुआ था, तो बड़ी वहाँ पे ये था। तो बेरोज़गारी, मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, करप्शन के साथ साथ बहरहाल वो अपनी जगह पे। तो इसको किस तरीके से हमें टैकल करना है, और इसमें बिज़नेस कम्युनिटी बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा साथ दे सकती है। एक छोटा सा बिज़नेस भी आप करें तो आप 2-3 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और 2-3 एम्प्लॉयमेंट में 2-3 घर चलते हैं। एक घर की एवरेज पॉपुलेशन आप 6.5 या 5.5 को फिगर है हमारी, ले लें, तो एक छोटा सा बिज़नेस भी कम से कम 30-35-40 बंदों को रोटी खिला रहा होता है। उस एंगल से हमें अपनी गवर्नमेंट को भी चाहिए और आपको भी चाहिए कि हम मिल बैठ के कोई ऐसा काम करें कि एक तो अमन कायम हो। अमन तब कायम होगा जब हर घर को रोटी मिलेगी। हर घर को रोटी उसी सूरत में मिलेगी कि एक बिज़नेस कम्युनिटी, एक फैक्ट्री चलाने वाला फैक्ट्री चलाए, प्रोडक्ट उसकी आप मार्केट में लेते हैं, मार्केट ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग करे, दुकानदार ईमानदारी से उसकी जो प्राइस है अपना प्रॉफिट 5-10% रख के उसको बेचे, और क्वालिटी और वज़न के ऊपर जो चीज़ें हैं वो किया